हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का मॉडल एक्टिविटी कंप्लीशन है फाइनल 2021 का, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9 का। तो चलिए शुरू करते हैं। ए नंबर, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करने से पहले आप लोग यह पैसेज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्टिविटी 1 पे चलते हैं। एक्टिविटी 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इट हैड बीन रेनिंग इन वेनस। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा। यहाँ से लिखिएगा इट हैड बीन कंटिन्यूसली रेनिंग फॉर 7 years ऑन प्लैनेट वेनस। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द वे ऑफ लाइफ इन वेनस। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा 1,000 forests crushed, the rain had grown up 1,000 times to be crushed again. This was the way of life forever on planet Venus. ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हु सेट अप ए सिविलाइजेशन इन द रेनिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा हेयर वाज लोकेटेड द स्कूल रूम ऑफ द चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू मैन एंड वुमेन हु केम बाय रॉकेट्स फ्रॉम अर्थ। They set up a civilization in this raining world. Okay, एक्टिविटी 2 पे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, पहला नंबर है द डेज वेयर फिल्ड विद। ठीक है, लिखिएगा द गस ऑफ वाटर एंड एंडलेस सोर्स। ओके, बी नंबर 1,000 forests crushed under। ठीक है, लिखिएगा the rain had grown up 1,000 times to be crushed again। ठीक है, सी नंबर this was the way of। ठीक है, लिखिएगा life forever on planet Venus। ठीक है, डी नंबर they set up a dash। ठीक है, तो लिखिएगा civilization in raining world। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। बी नंबर पे चलते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, सॉल्व करने से पहले आप लोग ये पैसेज पढ़ लीजिएगा। ओके, एक्टिविटी 3, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, पहला नंबर है द एशियन गेम्स ऑन 2022 विल बी हेल्ड इन डैश। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर हैंगजो। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर इन द स्टैंडर्ड टीम इवेंट इन 2010 द इंडियन वॉन डैश। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर ब्रॉन्ज। ओके, 3 नंबर डी हारिका वन डैश। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर ब्रॉन्ज मेडल। ओके, चौथा नंबर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इन डैश। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर डीवी सुंदर। ठीक है, एक्टिविटी 4 पे चलते हैं। एक्टिविटी 4, ठीक है, A state whether the following sentence are true or false. Provide supporting statement for your answers। ठीक है, ए नंबर है chess had always been part of the Asian Games। ठीक है, तो इसका तो यह false होगा। इसका supporting statement होगा chess was a part of Asian Games 2006 in Doha and 2010 in Guangzhou। Okay, B number the Asian Games of 2006 was held in Doha। ठीक है, तो ये ट्रू होगा। सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखेगा चेस was a part of Asian Games 2006 in Doha। ओके, सी नंबर विश्वनाथ आनंद was not happy at the inclusion of chess in the Asian Games। ठीक है, तो यह ट्रू होगा। सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखेगा विश्वनाथ आनंद 5-time वर्ल्ड चैंपियन एंड इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड मास्टर एक्सप्रेस्ड हिज हैप्पीनेस ओवर द इंक्लूजन
ऑफ चेस इन 2022 एशियन गेम्स। ओके, यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। एक्टिविटी 5 पे चलते हैं। डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है आई वॉज यू टू बी क्वाइट, ठीक है। चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इसका आंसर लिखिएगा आई वॉज दैट यू विल बी क्वाइट, ठीक है। दूसरा नंबर ओपनिंग द गेट द मैन केम इन, ठीक है। चेंज इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। इसका आंसर लिखिएगा द मैन ओपन द गेट एंड केम इन। ओके। तीसरा नंबर क्वेश्चन आई नो हु सेड इट, चेंज इनटू ए सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा आई नो द स्पीकर। ओके। चौथा नंबर रिटर्निंग होम ही वेंट टू स्लीप, चेंज इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा ही रिटर्न होम एंड वेंट टू स्लीप, ठीक है। पांचवा नंबर ही वॉज वेरी सॉरी एंड लेफ्ट द प्लेस, ठीक है। चेंज इनटू ए सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा ही वॉज वेरी सॉरी टू लीव द प्लेस, ठीक है। 6 नंबर वर्क हार्ड और यू मे फेल, चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड देन यू विल फेल। ओके, यहाँ तक। नेक्स्ट एक्टिविटी 6, ओके। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएटेड प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ए नंबर है ही इज गोइंग डैश टू स्कूल। देखो यहाँ पे ये टू है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके। बी नंबर द शॉपकीपर डील्स डैश शुगर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर इन। सी नंबर डैश हैविंग ए पेन ही हैज ए पेंसिल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिसाइड्स। डी नंबर सी इज फ्री डैश फियर, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम। ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। एक्टिविटी 7 पे चलते हैं। राइट ए पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। ओके। यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। तो आप लोग ये पॉइंट्स के आधार पे ही लिखिएगा। ओके। ओके। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, ठीक है। हेडिंग दीजिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। ओके, लिखिएगा यहाँ से, ठीक है। यानी कि लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक लिखिएगा। ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी 8, योर फादर हैज टू शिफ्ट टू ए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ड्यू to his job requirements. Write a letter to the headmaster of your school seeking a transfer certificate. Okay, तो एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर शुरू कीजिएगा यहाँ से, जिस प्रकार किए हैं उसी प्रकार आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना स्कूल का नाम दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं और पिन, ठीक है। सब्जेक्ट लिखिएगा, और इस साइड डेट डालिएगा, प्लेस डालिएगा, और इस साइड अपना नाम, क्लास और रोल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। तो यह आप लोग का पूरा हो गया, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग का इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।